आजी, आजी क्या हुआ आजी को? वो आजी के पाँव से खून। आजी! अब क्या हुआ? कैसे लगा उन्हें? हाँ अल्लाह, लेकिन अंतरा तो वही है ना? आजी! आजी! क्या हुआ? आजी, आजी क्या हुआ आपको? ए रुक, नीचे कांच है। आजी, ये यहाँ आया कैसे? अरे आएगा कहाँ से? ये क्या मेहमान है जो मुझसे मिलने घर पे आया? यहीं कहीं घर पे कुछ टूटा होगा। पर आपने चप्पल क्यों नहीं पहना था? अरे पहनी थी बाबा, फिर से टूट गई। पर आजी, मैंने तो ये चप्पल ठीक कराई थी। तू क्या कर रही है बे? तू कर क्या रही है? तुझे ध्यान रखने के लिए रखा ना यहाँ पे, तो फिर तो क्या बाहर घर में पेंटिंग देखने के लिए गई थी? अरे वो मेरा खाना बनाने गई थी। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू किधर थी? अरे कहाँ थी? ये कांच यहाँ आया कैसे? रघु, मैंने ये चिंटू, तू मेरी बात सुनेगा? तो उस पे क्या गरम हो रहा है? उसे क्या पता होगा? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? तुझे आजी का ख्याल रखने के लिए रखा गया है यहाँ पे। ऐसे रखते हैं ख्याल? ऐसे संभालते हैं किसी को? रघु, रघु पर मैं क्या? तूने चप्पल ठीक करवाई थी उनकी? रघु, मैंने ये चिंटू, तू मेरी बात सुनेगा? ठीक कराई थी इसने। तू मेरी बात सुन रही है? तुझे देखा नहीं क्या कि चप्पल ठीक हुआ कि नहीं हुआ? कि अपनी आंखें यहाँ घर पे छोड़ के गई थी टीवी देखने के लिए। रघु, मैंने वहां पे चेक किया था, मुझे नहीं पता फिर से कैसे टूट गई। बस रघुनाथ, हाथ छोड़ उसका। हर बात में इसको क्यों पकड़ता है? कल को अगर चूहा की घर पे मर गया तो क्या इसे पकड़ेगा कि इसके वजह से सुसाइड किया चूहे ने? आज आप कहां की बात कहां ले जा रहे हो? तू ले जा रहा है इसे। इसकी क्या गलती है? इसे क्यों डांट रहा है? है, इसकी गलती है। इसको रखा क्यों है यहाँ पे? आपका ध्यान रखने के लिए। इसने आपको चोट लगने कैसे दिया? मैं करूंगा। इसे इसका काम करने दे। तू अपना काम कर। बाहर जा और किसी को पीट के आ। और हाँ, एक बात तो समझ ले, ये तेरी पहली और आखिरी वार्निंग थी। इसके बाद अगर राजी को कुछ भी हुआ ना,
तो तेरी नौकरी गई। अपना टोकरा उठाना और निकल लेना यहाँ से। हाँ हाँ, समझ लिया उसने। अब तू जा, इसे इसका काम करने दे, भूत कहीं का। आजी, डॉक्टर को कॉल्स कर दूं? हाँ हाँ, दिमाग के डॉक्टर को कॉल्स कर खुद के लिए। तेरे सब उल्टा हो रहा है। डॉक्टर को बुलाने के बजाय चिंटू को बुलाया। जा। जाती हूँ। ला 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 ला। वो कुछ नहीं। वो लड़की अज्जी के कमरे में अज्जी के पैर पर पट्टी बांध रही है। इधर ये कांच, ये सब क्या है रसिका? तुमसे पूछ रहा हूं, क्या है सब? ये सब तेरा नाटक तो नहीं है ना? तुम्हें और कोई वर्कआउट नहीं है क्या? जाकर दवाई ले लो ना। ना देखो, रसिका, एक बात मैं तुम्हें समझा देता हूं। इस पेड़ पर बैठते हैं, उस पेड़ की डाली नहीं काटते हैं, वरना अगर नीचे गिरोगी ना तो यहाँ खोपड़ी में टेंगुल निकल आएगा। टेंगुल, समझी? एक बात और, अगर वो कश्मीरी छुरी यहां से चली गई तो रसिका जी, आपको इस घर के सारे काम करने पड़ेंगे, समझी? होगा ना तो संभाल लूंगी। तुम्हें पोछा करने के लिए नहीं बुलाऊंगी। लेकिन वो लड़की मुझे इस घर में नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। रघु, नफरत करती हूँ मैं इस लड़की से बस। आजी अब ठीक है ना? नहीं, नूर और ईशु कह रहे थे कि रघु एकदम घबरा के भाग गया था। कोई चिंता की तो बात नहीं है ना? अच्छा ठीक है, रखती हूँ मैं। आजी अब ठीक है, बस पैर में चोट लग गई थी। अच्छा, मैं दीदी को देख कर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, बैठो। ये अंतरा कह ही रही थी कि ये ना पढ़ाई ना करने के बहाने ढूंढेगा। चुपचाप यहाँ बैठो और अपना काम पूरा करो। कर लिया, देख लो। अब बस मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। अरे कहीं दूर मत जाना। बदमाश है। दीदी, अंतरा की आवाज से ऐसी कोई परेशानी वाली बात तो नहीं लग रही थी ना? नहीं, ऐसा लग तो नहीं रहा था। आजी, आई एम सॉरी। आपकी नई वाली चप्पलें ठीक है ना? मुझे समझ ही नहीं आया कि कांच कहाँ से आया। आई एम रियली सॉरी आजी। मैं 155। हाँ, 155 बार माफी मांग चुकी है तो सुबह से। तू शायद अपनी सॉरी पे ब्रेक नहीं लगाएगी, लेकिन मैं तो थक गई हूँ। ठीक है कहते कहते। आजी लेकिन मेरी गलती थी। एक शब्द आगे बोला ना तो तेरे गाल पे एक पटाखा जला दूंगी। तुझे देख के ना कोई याद आया। कौन आजी? चिंटू। रघु? हाँ,
आ बैठ बैठ। चिंटू जब छोटा था ना, उसे थोड़ा सा भी डांटो तो ऐसे मुंह पिचके हुए टमाटर की तरह बनाता था। हाँ, बिल्कुल ऐसे। बस फर्क इतना ही है कि ये टमाटर थोड़ा ज्यादा लाल है, और फिर ऐसे टमाटर को मैं चुटकी काट के और लाल कर देती थी। ऐसे ऐसे ही उसके मुंह की भी लाइट जलती थी। जब दया उसको डांटती थी ना, तो मैं ऐसे उसे ठीक कर देती थी। और आपको पता है क्या आजी, जब बचपन में मैं मुंह फुलाती थी तो पापा मुझे गाना गा के मनाते थे। तेरी भी लाइट जलती थी? आजी लाइट क्या, पूरी की पूरी ट्यूबलाइट जल जाती थी। पता है आजी, पापा इतना बुरा गाते हैं कि मेरी तो गाते थे ना, गाते हैं यही बोलो। पहले तेरे लिए, अब पापा के सामने गाते होंगे। पता है आजी, मम्मा हमेशा कहती थी ना उन्हें गाना गाना आता है ना पापा को। फिर पता नहीं मेरा गाने में इतना इंटरेस्ट कहाँ से आया। मेरा खुद का बैंड था कश्मीर में। पता है, मैंने म्यूजिक के लिए पढ़ाई भी की थी। म्यूजिक की पढ़ाई? तो तू गाती भी है? जी आजी, मैंने बचपन में क्लासिकल सीखा था। अच्छा, लेकिन अब क्या? अब सब कुछ पीछे छूट गया है। अब मैं जिंदगी में शायद कभी नहीं गा पाऊंगी आजी। पंद्रह, गाना और तैरना एक बार आ जाए तो इंसान जिंदगी में कभी नहीं डूबता, पानी में या फिर तकलीफ में भी। अच्छा चल, तू मुझे गा के सुना, देखो तू कैसा गाती है। नहीं आजी, मुझसे नहीं होगा। ठीक, मत गा। एक बात बताओ, मैं भी ना बहुत बुरा गाती थी। जब दया को मैं लोरी सुनाती थी ना, तो मोहल्ले के सब बच्चे उठ के रोने लगते थे। उसके बाद दया के बाबूजी गाते थे और मैं और दया सो जाती थी। चलिए आजी, अब आप सो जाइए, बहुत रात हो गई है ना। जी। गुड नाइट आजी, अब आप सो जाइए। अंतरा, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, उसकी नींद की उम्र कम होती है। मेरे को ना लोरी गाने नहीं आता, लेकिन सुनने का बहुत शौक है, खास करके वो कश्मीरी सुर की। आजी, आजी प्लीज, मैं नहीं। ठीक है, अगर एक बूढ़ी औरत को तू रात भर जगा के रखना चाहती है तो जगा जा। आजी प्लीज, मुझसे नहीं होगा। नहीं आजी, से नहीं हो पाएगा। अंतरा, मेरी आंखें थोड़ी सी बंद हो रही, लेकिन कान शटर की तरह खुले हैं। तो भी आंख बंद करके गा, आसान होगा। गा।
फलन गुलगथ करन बुलबुल तुथे सामा पैदा कर। कोई टेंशन है? चुप क्यों है? मुंह में लड्डू है? बात करना। माई का फोन आया था। अच्छा, कैसी है वो? ठीक है, कल फिर फोन करूंगा। आपको कुछ बोलना तो बता दो, बोल दूंगा। हाँ, बोल देना उसे। मैं बहुत मजे में हूँ क्योंकि मुझे एक प्यारी सी लड़की मिली है मेरा ध्यान रखने को। और बोलना बेटी जैसा ध्यान रखती हूँ मेरा। मेरा भरोसा जीत लिया है उसने। और ये भी बोलना कि मैंने बोलने के लिए कहा है कि रघु पहले मीठा खजूर था और अब करेला हो गया है, वो भी सड़ा हुआ, जिससे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। काया जी, काय काय छोटी सी बात के लिए तूने उस लड़की पे ऐसे अटैक किया जैसे इस घर में 4 लाशें लटका के गई हो। क्या हो गया रे तुझे? दुश्मन नहीं है वो। रघु, तेरे पास काम करने वाले के लिए तेरे दिल में दया है, माफी है, देखा है मैंने। आजी अभी तक आप उसको समझ नहीं पाई हो। आप बहुत भोली हो। वो बर्फी ना अंदर से बम है, बम। अंदर से भी बर्फी है वो, और ये बात तू भी जानता है। देख, कल जब वो आएगी ना तो उससे ठीक से बात करना, हाँ? और उसके घर वालों के बारे में पूछना।